मैं तो कह रहा हूँ कि 8 फरवरी वाले दिन तक इमरान खान साहब बाहर होंगे। वो हो सकता है जनवरी की आखिरी हफ्ते के अंदर बाहर आ जाएं। ना मैंने काव पहने पाले हैं, ना मैंने कोई चिड़ियाँ हैं, ना मेरा कोई बड़े घरों से रब्ता है। कोई तो जुल्म है कि इमरान खान साहब इतने अरसे से जेल में इन्वेस्टिगेशन करते, 9 मई की भी करनी थी, अलकादर की भी करनी थी। ये बाद में गिरफ्तारियां सारा जो ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन से दूर रखना था कि सेक्शन 215 गैर कानूनी और गैर आइनी है, यानी वो आर्टिकल 17 की नफ़ी करता है, सियासी जमातों को इंतखाबात में एक तरह से हिस्सा लेने से मना करता है। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं और मेरे साथ एडवोकेट अजहर सदीक हैं। इन्होंने एक दावा किया था कि 15 जनवरी शाम 7 बजे इमरान खान जो हैं वो रिहा हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन 15 जनवरी गुजर चुकी है और अब सोशल मीडिया पर इनका वो बयान बार बार चलाया जाता है और लोग इनसे जवाब पूछते हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले जो 15 जनवरी का आपने ट्वीट किया था, बयान दिया था, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी कहा था, अब 15 जनवरी गुजर चुकी है, क्या बीच में रुकावट आई है कि इमरान खान जो है वो रिहा नहीं हो सके? देखिए, बुनियादी तौर पर असूली तौर पर तो 15 सियासी जमातें हैं जो इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहती और इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। अब 15 जनवरी का पहले मैं आपको बता दूं कि वो क्यों मैंने कहा था। इमरान खान साहब की साइफर में सबसे मुश्किल केस है, सस्पेंशन हो चुकी थी, जमानत हो चुकी थी, तोशाखाना में सस्पेंशन हो चुकी थी। अब उसमें नाहली वाला मामला जो चल रहा था, नाहली सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक लगाया नहीं है। अब देखें ना, कुछ लोग कहते हैं कि सारा कुछ मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया नहीं। फिर 12 मई के वाले 9 मई वाले वाक़े में पकड़ा इमरान खान साहब को 12 केसेस में, 2 में सिर्फ 2 दिन का रिमांड हुआ, जमानत वो भी मुकम्मल बैठी थी, जमानत वो भी फाइल करनी पड़ती थी। फिर नैब ने आखिरी दिनों में आकर अपना तोशाखाना में 190 मिलियन में और साथ साथ अलकादर में गिरफ्तारी डाल दी, उसमें ज़मानतें मनसूख कर दी। वो ज़मानतें हाई कोर्ट से ज़मानतें पॉसिबल होना बनती थी और उसकी मेन वजह जो ये थी, जो मेन वजह बनी, वो जो बल्ला ले लिया गया। और मुझे बड़ा दुख और अफसोस है, मैंने इसीलिए उसको चैलेंज भी कर दिया। तफसीलात बताता हूँ। असल में जो क्वेश्चन है वो ये है कि 15 जनवरी आपने किस तरह जायचा बनाया? मैं उसकी वजह नहीं, मैंने देखे कैलकुलेटेड अदालती तौर के ऊपर जो अदालती मामला चल रहे थे, 13 तारीख थी इंतखाबी निशान देने की। जरा समझिएगा अब लॉजिक। 13 तक जो है ना बल्ला इमरान खान साहब के पास होना था और 13 के बाद अदालतों ने अगले इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाना था। अदालतें इमरान खान साहब को अंदर नहीं रख सकती थी, उन्हें इमरान खान साहब को 150 से ज़्यादा जो मुकदमात हैं, देखिए उसमें सब में ज़मानतें हो गई हुई थी, उनमें तो गिरफ्तारियां भी डल चुकी हैं। नहीं, देखे ना, अब यही तो जुल्म है कि इमरान खान साहब इतने अरसे से जेल में इन्वेस्टिगेशन करते, 9 मई की भी करनी थी, अलकादर की भी करनी थी। ये बाद में गिरफ्तारियां सारा जो ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन से दूर रखना था। तो इसमें यह था कि 13 तारीख को जब इंतखाबी निशान मिल जाना था, तो उसके बाद इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन भी, बाकी सब लोग बाकायदा लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करेंगे और उन्हें और उनके लिए रास्ता देंगे कि वो आके इलेक्शन लड़ सकें। लेकिन हमारे मुल्क में लग रहा है कि सियासी जमातें जमहूरियत नहीं चाहती, वो इमरान खान साहब को इस सारे निज़ाम से दूर। अगर सियासी जमातें होश के नाखून लेती तो इमरान खान के साथ खड़ी होती कि आगे वोट पे आकर आप आए वहाँ। अजहर साहब, ये बताइएगा कि अब आप कोई नई तारीख देंगे कि इमरान खान? मैं दे रहा हूँ आपको। अभी आपको पता है सेक्शन 215 जो है इलेक्शन एक्ट का, जिसके तहत बल्ला ले लिया गया, मैंने उसकी आईनी हैसियत को चैलेंज कर दिया और मैंने कहा इसको उसी डेट के ऊपर, उसी तारीख से जिस तारीख को ये आया गया है, और वो बुनियाद आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। सियासी जमात पे पाबंदी आप लगा नहीं सकते, सियासी जमात पे आप पाबंदी लगा नहीं सकते हैं। सियासी जमात पे पाबंदी एक तरह से लगा दी है जब आपने अपना बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया। उसको चैलेंज मैंने कर दिया हुआ है और उम्मीद है कि लाहौर हाई कोर्ट इस मामले को जल्दी टेकअप करके ये मामले जब डिसाइड सेक्शन 215 जब डिसाइड कर देगी ना, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी और इलेक्शन कमीशन का फैसला भी आड़े नहीं आ सकेगा। अब बाकी रह गया है 12 मई के हवाले से, वो ज़मानतें दायर हो चुकी हुई हैं, 190 मिलियन के भी हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है। मैं उनको 8 मई का जो आपका इलेक्शन का प्रोसेस है ना, उससे पहले मैं इमरान खान साहब को जेल से बाहर देख रहा हूँ। अगर जेल 8 मई या 8 फरवरी से पहले मैं देख रहा हूँ। 8 फरवरी से हम 7 फरवरी कर लें या फिर आप 7 रख लें, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि 8 फरवरी वाले दिन तक इमरान खान साहब बाहर होंगे। वो हो सकता है जनवरी की आखिरी हफ्ते के अंदर बाहर आ जाएं और अब लेकिन साथ साथ एक काम और कर रहे हैं। वो जो ट्रायल है ना, वो डे टू डे ट्रायल चला रहे हैं। इसका मतलब है वो इमरान खान साहब को अंदर रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ अदालतों को किरदार अदा करना है। कोई दायर करे ना करे, मैं इमरान खान साहब के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी दरख्वास्त दायर करूँगा
कि ये सारा प्रोसेस रोक दिया जाए, गिरफ्तारियां, ट्रायल, सारा जितना भी है इसको आप रोकें और इमरान खान को बाहर आने दें, बाहर इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करें और उसके बाद आप अगर ट्रायल चलाने भी हैं तो इलेक्शन के बाद चला लीजिएगा। मैं अभी मुंतज़र रहूँगा कि सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मेरी सियासी जमात पे कोई ना कोई पटिशन दायर करे। अगर नहीं दायर करेगी तो अज़हर सिद्दीक़ आज ऐलान करता है कि एक आइनी दरख्वास्त पब्लिक इंटरेस्ट में दायर करेगा कि जितने भी लीडर हैं, यानी मैं सिर्फ इमरान खान की बात नहीं करूँगा, इमरान खान के अलावा कोई भी लीडर जो हैं वो सियासी जमातों के अंदर हैं इस वक्त, और वो इलेक्शन के लिए उन्हें बाहर आने दिया जाए, आगे इलेक्शन लड़ें, उसके बाद जो भी ट्रायल चलाने वो चला लीजिए। 15 जनवरी की तारीख का आप क्या करना है? वो वापस ले रहे हैं या फिर वो कहते हैं ना गैर मौसर हो गई? अब तो वो गैर मौसर हो गई है ना, साड़ी पंजाबी जो कानूनी जुबान च कहते हैं वो गैर मौसर हो गई है। अब अगली की तैयारी करें आप इंशाल्लाह। शेख रशीद वाली तहरीकें देना शुरू कर दी आपने भी? शेख रशीद साहब तो अच्छा, मैंने वैसे ना तो मैंने कोई अकाब पाले हैं, ना मैंने कुछ चिड़ियाँ, ना मैंने अकाब पाले हैं, ना मैंने कुछ चिड़ियाँ हैं, ना मेरा कोई बड़े घरों से रब्ता है कोई। मैं तो कैलकुलेटेड बात करता हूँ और आप लोगों को पता है कि जब कोर्टों में केस लगे हों, मैं कोर्ट में बैठा हूँ, तो मैंने अगर कोई प्रेडिक्शन की है केसेस के हवाले से तो 95% वो प्रेडिक्शन जो है ना वो सच साबित हुई है, फैसला उसी के मुताबिक आया है। सेक्शन 215 आपने चैलेंज किया था, वो तो पीटीए के हक में था, तो आपको चेयरमैन ने क्यों रोक दिया था? उस वक्त बुनियादी तौर पर जो कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो है ना मामला गया हुआ था, पेशावर हाई कोर्ट मामला देख रही थी और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने भी मामला ये पेशावर हाई कोर्ट में कह दिया कि जाने के हवाले से, चूँकि मेरी तो पटिशन ही एंटायरली डिफरेंट है कि सेक्शन 215 गैर कानूनी और गैर आइनी है, यानी वो आर्टिकल 17 की नफ़ी करता है, सियासी जमातों को इंतखाबात में एक तरह से हिस्सा लेने से मना करता है, तो ये इसलिए वो गैर आइनी है। जी बिल्कुल, एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ हमारे साथ मौजूद थे। इनका ये कहना है कि सेक्शन 215 आइन के मुतसादिम है और इसके साथ साथ आज इन्होंने एक मरतबा फिर तारीख दी है कि इमरान खान 8 फरवरी से पहले जो है वो रिहा हो जाएंगे और इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।